नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। जोधपुर पुलिस की बड़ी सफलता, 2 करोड़ कीमत की 28 किलो 508 ग्राम अफीम का दूध पकड़ा। क्रेटा कार जब्त, शह आरोपी सीकर में दस्तयाब। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की क्राइम रिपोर्ट। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने शुक्रवार रात बड़ी सफलता हासिल करते हुए मणिपुर से जोधपुर लाए गए 28 किलो 508 ग्राम अफीम के दूध को बरामद किया है। इसकी बाजार कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई गई है। खास बात यह है कि आरोपी की कार की सामान्य तलाशी में पुलिस को कुछ नहीं मिला। पुख्ता सूचना के आधार पर कार को गैराज ले जाया गया, जहां मैकेनिक की मदद से गहन जांच की गई। जांच में पता चला कि कार के फाटक के नीचे टायरों के मेड गार्ड को मॉडिफाई कर उसमें अफीम का दूध छिपाया गया था। टायर उतारने पर यह खेप बरामद हुई। यह प्रक्रिया सुबह 4 बजे तक चली। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश खुद करवड़ थाने पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने शनिवार को हुई प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस ने इस मामले में लोरडी पंडित जी निवासी नरपत सिंह पुत्र इंद्र सिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार किया है। आरोपी नरपत सिंह की पत्नी मंडोर पंचायत समिति में सदस्य है। उन्होंने बताया कि डीएसटी प्रभारी खेत सिंह की सूचना पर डीसीपी पूर्व पीडी नित्या के निर्देश में करवड़ थाना क्षेत्र के कार्यवाहक थाना अधिकारी किशनलाल और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। यहां नरपत सिंह के घर पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान एक क्रेटा कार में मुलजिम को दस्तयाब कर थाना लाया गया, जिसे पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कार को मिस्त्री के पास मां आशापुरा गैराज मंडल नाथ चौराहा ले जाकर अच्छे से तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार के दोनों फाटक के नीचे प्लास्टिक के बनी स्कीम में कुल 28 किलो 508 ग्राम अवैध अफीम दूध भरा हुआ पाया गया, जिस पर मुलजिम नरपत सिंह को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखने के आरोप में गिरफ्तार कर कार जब्त की गई। पुलिस ने पूछताछ में सामने आया कि नशे की यह खेप मणिपुर से लाई गई थी। तस्करों ने जोधपुर पहुंचने के लिए लंबा रूट अपनाया। वे मणिपुर, नागालैंड, असम, गुवाहाटी, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी, बिहार, गोरखपुर, यूपी, जयपुर, सीकर और बलोत्रा होते हुए जोधपुर पहुंचे। पुलिस के अनुसार अफीम के दूध की इतनी बड़ी मात्रा बरामद करने की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 28 किलो दूध की बाजार की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। इससे करीब 4 गुना अफीम तैयार की जा सकती है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि वह यह खेप जोधपुर में किसे सप्लाई करने वाला था। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस तस्करी में अंतर्राज्यीय गिरोह शामिल है। मामले में एक अन्य सह अभियुक्त वार्ड नंबर 8 गुर्जरों का मोहल्ला देवगढ़ पुलिस थाना गोकुलपुरा जिला सीकर निवासी शिषपाल पुत्र मोहनलाल गुर्जर की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस टीम ने उसे दस्तयाब कर लिया है और उसे जोधपुर लाया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी नरपत सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 और 25 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। इसमें जीरो टॉलरेंस रहे और संगठित अपराध में जो भी तत्व आते हैं, जिसमें कि एनडीपीएस से संबंधित तस्कर हैं, गैंगस्टर्स हैं और अन्य अपराधी हैं, इनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इसी के तहत अभी कल हमने एक संदिग्ध गाड़ी का पीछा किया और इसके पीछे पहले से ही पूरी डीएसटी टीम लगी हुई थी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की, और इसका लोकेशन मणिपुर भी बोल रहा था। उसके बाद गुवाहाटी और जो रूट इनका बना है उस रूट को हमने टेक्निकली फॉलो किया और उसमें 28 किलो 508 ग्राम अफीम मिला है, जो अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इसमें नरपत सिंह राजपुरोहित जो करवड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनको इनके साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इनके दो साथी जो यह अफीम लेने के लिए वहां पे गए थे, ओम प्रकाश जो कि बालोतरा जिले के रहने वाले हैं और दूसरा शीशराम गुर्जर जो देवघर के रहने वाले हैं सीकर के, उनको भी नामित किया गया है और आज शीशराम गुर्जर को दस्तयाब भी कर दिया गया है। इनसे पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, मणिपुर से लेकर आ रहे थे, आगे कहाँ लगी हुई थी? मैं आपको बता दूं, जो पहले जो इनका रूट था, जो अवैध तस्करी करने का रूट था, वो एमपी से नीमच, चित्तौड़गढ़ और इसके आगे होते हुए बाप होते हुए यहाँ तक पहुंचती थी। अभी जो हमने सूचनाओं का संग्रहण किया है, तो अब
ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कुछ ऐसे तथ्य आए थे कि मणिपुर से अफीम जोधपुर और मारवाड़ रीजन में लाया जा रहा है। और ये जो इन्होंने रूट फॉलो किया है, यहाँ से जोधपुर से बालोतरा से सीकर, जयपुर, गोरखपुर, बिहार, बंगाल, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, मेघालय, नागालैंड और फाइनली मणिपुर तक पहुंचे हैं। तो हमें इस रूट पे ध्यान देना है। जहां तक अपराधियों पे कार्रवाई का सवाल है, तो हमारी टीम मणिपुर भी जाएगी। और क्योंकि एक व्यक्ति सीकर का रहने वाला है, एक व्यक्ति बालोतरा का रहने वाला है, तो इंटर रेंज कार्रवाइयां भी होंगी। ये बड़ी मछलियां हैं और बहुत समय से इन पर नजर थी। आप देखेंगे कि इसमें एक व्यक्ति के खिलाफ 2 प्रकरण दर्ज हैं और नरपत सिंह के खिलाफ अभी कोई प्रकरण दर्ज नहीं है, परंतु उस एरिया में यह नामित था कि यह अफीम का अवैध कारोबार करता था। तो ऐसी बड़ी मछलियां जो गाय बगाए, जिनके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज नहीं होता या इन पर कोई प्रकरण, इनकी शिकायत नहीं करना चाहते हैं, वो हमारे स्कैनर पे हैं और आने वाले दिनों में पूरी टीम मिलकर के इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। 2026 का साल हमने अवैध एनडीपीएस की सामग्री या नारकोटिक्स के खिलाफ कार्रवाई करने का साल मनाने का सोचा है। सर, जो अफीम लाई गई है 28 किलो, काफी दिया होगा, 30-35 लाख दिया होगा वो, तो अमाउंट साथ लेके गया हवाला से भेजा, क्या इसका मोटर अभी के अन्वेषण में यही आया है कि लगभग 35 लाख रुपए ये अपने साथ लेकर के गए थे। और जो इन्होंने जहां से अफीम मिली है कि टायर के ऊपर उन्होंने एक स्पेस बना हुआ था, जो कि बहुत ही मुश्किल है उसको डिसिफर करना। और पुलिस ने वहां के जो लोकल मिस्त्री की सहायता से उसको डिसिफर किया है, तो उसी में वो छिपा करके पैसे लेकर के गए थे और जब आते वक्त उसी में वो अफीम लेकर के आए हैं। और इनसे पूछताछ जारी है। जिनको इनको माल खपाना था उसके संबंध में भी जांच की जाएगी, जिनके संपर्क में थे उनके संबंध में भी जांच की जाएगी और सबों को सलाखों के पीछे छोड़ा जाएगा। मैं आपको बता दूं, पिछले साल भी जो एनडीपीएस के तहत जो कार्रवाइयां हुई हैं उसमें 22% की वृद्धि है। तो संख्यात्मक कार्रवाइयों में वृद्धि हुई है, परंतु जो अफीम की जब्ती है वो उतनी नहीं है। परंतु इस साल के शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, शुरुआत में ही जो हमने अभी तक 4 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिसमें 28.5 किलो अफीम, 17 किलो डोडा पोस्ट और 21 ग्राम एमडी बरामद किया है। आने वाले समय में और भी कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी। सर, इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत क्या है 28 किलो की? कीमत जगह जगह पे बदलती रहती है, बट मैं इतना कह सकता हूं कि इसकी कीमत करोड़ों में है। और डेफिनेटली ये बड़ी कार्रवाई है। जो पूरी टीम है जिसने जिस कार्रवाई को अंजाम दिया है, उनके लिए जो प्रोन्नति के लिए हम प्रस्ताव भेजेंगे और जो जिनकी मुख्य भूमिका रही है डेफिनेटली उनको पुरस्कृत करेंगे। नहीं, हथियार की अभी कोई सूचना नहीं है। सर, अभी आपने कहा था कि 2026 को एनडीपीएस और मध्य प्रदेश को लेकर मनाएंगे। अवैध हथियार और कई सारे क्राइम भी बढ़े हुए हैं जोधपुर में, उसको लेकर कोई फोकस रहेगा? नहीं, आपको पहले ही पता है कि कुछ दिनों पूर्व हमने अवैध हथियार के साथ जो उदयपुर का वांछित एचएस पकड़ा था। और भी जो हार्डकोर अपराधी हमारे स्कैनर में हैं और मुझे लगता है कि 111 जिसमें कि संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसमें सबसे ज्यादा कार्रवाई करने वाले जिलों में आयुक्तालय उसमें से एक है। और आने वाले समय में भी जो भी सूचना है कि हमारे जो पीस को या ट्रैंक्विलिटी को जो डिस्टर्ब करते हैं, डेफिनेटली ऐसे लोगों के खिलाफ हम डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे और इनका चिन्हीकरण हम कर रहे हैं। जहां तक नशा मुक्ति का सवाल है, नशा मुक्ति में जागरूकता भी एक अहम पक्ष है। इसके लिए हम स्कूलों में, कॉलेजों में जाएंगे। एक हमने पोर्टल भी बनाने का सोचा है, जिसमें कि नशा मुक्ति पुनर्वास प्रबंधन पोर्टल जो पहली बार बन रहा है राजस्थान में, जिसमें कि सारे स्टेक होल्डर्स जो नशा का सेवन करता है वो जहां से सप्लाई लाइन आती है उनको कैसे काटना है, चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग सभी समेकित होकर के इसमें काम करेंगे, जिससे कि हम इसमें एक अच्छा प्रयास करके जो हमारे नवयुवक हैं जो नशे के दलदल में फंस रहे हैं उनको उनसे बचा सकें। सर, एक और सवाल है, जिस तरह से थानों में एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो एक तो कल का ही मैटर है जो आज 2 बच्चियों को लाया गया नाबालिग, तो इस तरह के मैटरों को क्यों नहीं किया जाता है सॉर्ट आउट? क्योंकि एक महीने से 2 नाबालिग बच्चियां थी। मैं आपको बता दूं, जहां तक जिस प्रसंग की आप बात कर रहे हैं उनको जो संबंधित
संस्था है उनके सामने पेश कर दिया गया है। उनके बयान के आधार पर अगर प्रकरण वांछित होगा प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। जहां तक बच्चों, महिलाओं या बुजुर्गों के प्रति होने वाले अपराधों का सवाल है, इसमें जीरो टॉलरेंस है। जो भी चीजें हमारे संज्ञान में आती हैं उसमें कार्रवाई की जाती है। जहां भी कोई कमी रहेगी डेफिनेटली उसकी इंक्वायरी होती है, उसमें एक्शन होता है। इसमें कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं है। सर ये मणिपुर से पहले खेल थी या पहले कोई खेल था? इसके पहले भी ये 10 किलो वहां से मणिपुर से लेकर के आए हैं, जो कि प्राइवेट फेसी हमारे पास ये सूचना आई है। हो सकता है और भी जो इनके दो साथी हैं वो भी अपने एरिया में काफी इनफेमस रहे हैं अफीम से संबंधित कार्रवाई करने में, तो ये भी पहले से मणिपुर से सामग्री लेकर के आते रहे हो। इसमें हम अन्वेषण कर रहे हैं और अन्वेषण के बाद ही हम किसी निष्कर्ष में पहुंच पाएंगे। डीएसटी टीम कहाँ से सुपरवाइज कर रही थी तो आपको ब्रीफ करेंगे। डीएसटी टीम ब्रीफ किया। कुछ ऐसे नामी गिरामी शख्स होते हैं जो एनडीपीएस का धंधा करते हैं बट कभी सामने नहीं आते हैं, तो इसी चीज पे अब वो हमारे मुखबिर ने हमें इत्तला की थी कि कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे सर ने कहा बड़ी मछली होती है। जनरली हम ज़्यादा स्ट्रीट पेडलर्स पे फोकस करते हैं, लेकिन जो बड़ी मछली है जो ज़्यादा क्वांटिटी में माल ला के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन पे हमारी नज़र नहीं रहती, तो इसीलिए इसको बहुत ही प्लान्ड तरीके से हमने किया। अब मैं पूरा डिटेल नहीं ओपन कर सकती हूँ कैसे वो किया है, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगी कि इस पे जो हमारी नज़र थी पहले से थी और हमने डेवलप किया है इसको, ताकि इसे रंगे हाथ हम पकड़े, ना कि किसी बस शक बुनियाद पे इसे उठाएं। तो इसीलिए पूरी जो टीम थी करवट थाने की टीम और डीएसटी टीम इस पर लगी रही कंटिन्यूसली, और इसलिए हमें सफलता मिल पाई रिकवरी के रूप में। मैडम ये कहाँ सप्लाई करने वाला? हाँ, मेरा एक सवाल है, करवट और डीएसटी टीम दोनों थी, हल्का क्षेत्र वही चुना गया, जबकि वो गाड़ी तो कई थानों हल्का को पास करके आई थी ना, तो आप कहना क्या चाहते हैं? कहाँ से कहाँ तक? ये अन्वेषण का विषय है, नहीं, तो इस संबंध में हम ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहेंगे। हमने आपको सूचना दे दी। हम ऑपरेशनल सर जो दो अन्य आपने पकड़े हैं उनकी क्या भूमिका है सर? एक व्यक्ति दस्तयाब किए हैं, वो यहाँ से 3 लोग गए थे इस पूरे खेल को लेने के लिए। यहाँ से राजस्थान से 3 लोग गए थे, जिसमें से एक की गिरफ्तारी की जा चुकी है, दूसरे को दस्तयाब किया गया है सीकर से, और तीसरा भी फरार है। उनके भी गिरफ्तारी की चेष्टा की जा रही है। शीशराम गुजर देवघर सीकर के रहने वाले हैं, उनको दस्तयाब किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, पूछताछ में उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और पार्टनर है सर? ये तीनों पार्टनर हैं और पार्टनरशिप में काम करते हैं। अभी तीनों ही ये अफीम लेने के लिए तीनों ही मणिपुर गए। सर कुछ गांव के गांव डेवलप हो गए जो सिर्फ इसमें किया की कार्रवाई बढ़ी है, इसका मतलब है कि हमारा प्रिवेंटिव एक्शन बढ़ा है और अपराध कम हुआ है। आने वाले साल में भी आप सबों के साथ मिलकर के एज ए स्टेक होल्डर हम ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। और अभी नित्या जी जो डीसीपी ईस्ट है, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने 31 दिसंबर में भी देखा होगा, उसमें बहुत बड़ा रोल इनका रहा है। तो भाई मैं एक बार इसके लिए तारीफ बताना चाहूँगा। सिर्फ अभी 1 महीने हुए इनको आए हुए हैं और द वे सी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, सो इट इज कमेंडेबल। और आने वाले समय में जो टीम के लेवल पे टीम के सारे सदस्य एक टीम की भावना से काम करेंगे, उसमें उस टीम ने आप भी सम्मिलित है। तो छोटी मोटी अगर कोई किंतु परंतु हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है कि पुलिस से भी गलतियां होती है, बट उस गलती को सुधारने के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो हम